साथियों, आज हम देखेंगे जंक्शन फैट का पार्ट 2, क्योंकि पहले में हमने देखा है उसकी संरचना कैसी है और उसकी कार्यविधि कैसी है। अब हम देख रहे हैं इसके अभिलाक्षणिक वक्र क्या हैं और संक्रियात्मक नियतांकों को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एन चैनल फैट जंक्शन फैट का एक आपको वो सर्किट दिखाया है जिसके द्वारा हम अभिलाक्षणिक खींचते हैं। और अभिलाक्षणिक हम समझते हैं अच्छे से कि धारा और वोल्टता के मध्य खींचे गए वक्र क्या होते हैं, अभिलाक्षणिक वक्र होते हैं। और किसी भी फैट के लिए हम दो प्रकार के अभिलाक्षणिक वक्र खींचते हैं। एक तो होती हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स निर्गम अभिलाक्षणिक, और दूसरी होती हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि अंतरित अभिलाक्षणिक वक्र। यहाँ पर दो तरह के हैं, आउटपुट और ट्रांसफर। ध्यान रखें, ट्रांजिस्टर का जब हमने डिफाइन किया था बाइपोलर ट्रांजिस्टर का, तो इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स थी। यहाँ पर आउटपुट और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स की हम फैट के लिए बात करते हैं। तो यहाँ कॉमन सोर्स का हमने इस कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाया है और प्रैक्टिकल सर्किट दिखाया है। ये एक एन चैनल फैट है जिसमें हमने देखा है कि गेट और सोर्स को कौन सी बायस दी जाती है, रिवर्स बायस। चूँकि गेट यहाँ पे पी टाइप का होता है और सोर्स और ड्रेन एन टाइप के होंगे एन चैनल में, इसलिए सोर्स और गेट को कौन सी बायस दी है हमने, रिवर्स बायस। तो ये बायसिंग वोल्टेज VGG से दिखाई जा रही है, गेट को बायसिंग रिवर्स बायस दी जा रही है, माइनस से इसको जोड़ा जा रहा है और ये वेरिएबल है तो इसलिए इसको जैसे जैसे वेरी करेंगे तो वोल्टता का मान बदलेगा। अब यहाँ पर रिवर्स वोल्टता का मान बदलेगा। अब यहाँ पर हमने ड्रेन और सोर्स को ड्रेन की तरफ से कौन सी बायस दी जाती है, फॉरवर्ड बायस दी जाती है। तो सोर्स एन टाइप है, इसको नेगेटिव से जोड़ा है, और ड्रेन को पुनः यहाँ पे रिवर्स बायस मिल रही है, जो कि ये भी एन टाइप है, इसको प्लस से जोड़ा है। तो ड्रेन को रिवर्स बायस मिल रही है, सोर्स को इस यहाँ पर क्या मिल रही है, फॉरवर्ड बायस मिल रही है। ये भी वेरिएबल से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपके पास जैसे जैसे इसको बदलेंगे आप, क्योंकि ये एक रियोस्टेट है और ये बैटरी से जुड़ा है, तो धारा नियंत्रक को जब हम जोड़ते हैं बैटरी से तो वोल्टेज जैसे जैसे वेरिएबल टर्मिनल को बदलेंगे वोल्टेज बदलेगी, और वोल्टेज बदलेगी तो धारा भी हम बदलती है। तो हम निर्गम अभिलाक्षणिक खींचते हैं कैसे कि VGS को कांस्टेंट रखेंगे, VDS और ID के मध्य जो वक्र खींचे जाते हैं आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच, वो कहलाते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या करते हैं कि VDS को कांस्टेंट रखते हैं और इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच कर्व खींचे जाते हैं, इसलिए ये कहलाते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब हम देखते हैं कि ये वक्र हमें कैसे मिलते हैं। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे कैसी मिलती है, किसी एक वक्र को मैं देखूं तो VGS को मैंने किसी एक पॉइंट पे कांस्टेंट किया, तो सबसे पहले ये जैसे जैसे हम VDS बढ़ाते हैं धारा क्या होती है, बढ़ती है। और कैसे बढ़ती है, लीनियरली बढ़ रही है। उसके बाद ये संतृप्त हो जाती है, धारा कांस्टेंट हो जाती है, और ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाने पर ये धारा एकदम तेजी से शूट कर जाती है। तो इन वक्रों को हम क्या करते हैं, तीन रीजन में बांट रहे हैं। पहला रीजन है ओमिक रीजन। ओमिक रीजन यानी VDS की जब मान कम है, VP से कम है, पिंच ऑफ वोल्टेज से कम है, तो जैसे जैसे हम वोल्टता बढ़ाते हैं धारा का मान लीनियरली बढ़ता है, रेखीय रूप से बढ़ता है। तो इसलिए ओम का नियम लागू होता है, तो ID इज प्रोपोर्शनल टू VDS। और जैसे जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि VGS, लेकिन जैसे जैसे मैं बढ़ा रही हूँ, यहाँ 0 थी, यहाँ -1 थी, यहाँ -3 थी, तो जैसे जैसे मैं VGS यानी रिवर्स वोल्टता का मान बढ़ा रही हूँ गेट और सोर्स के बीच, वैसे वैसे ID का मान क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्योंकि आप देखें ऊंचाई यहाँ रिवर्स बायस जैसे जैसे बढ़ रही है, ऊंचाई क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि रिवर्स बायस बढ़ने से अवशेष क्षेत्र का मान बढ़ता है। इसलिए आपके पास जैसे जैसे आप VDS बढ़ाते हैं, इसका प्रभाव हम स्टडी कर चुके हैं कि दोनों का प्रभाव, दोनों जब अगर बढ़ जाते हैं तो धारा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि चैनल क्या होने लग जाता है, जल्दी पिंच ऑफ होने लग जाता है। अब यहाँ से इस ओमिक रीजन में चूंकि V इज प्रोपोर्शनल टू I दिख रहा है मुझे, तो मैं यहाँ एक ट्राइंगल बनाकर या किसी भी एक पॉइंट पर वोल्टता और धारा का अनुपात निकालूंगी। तो वोल्टता का धारा के साथ रेशियो क्या देता है, ड्रेन रेजिस्टेंस का मान देता है। ओमिक रेजिस्टेंस में हम प्रतिरोध निकाल सकते हैं, इसलिए प्रतिरोध का मान मुझे, ड्रेन रेजिस्टेंस का मान मुझे मिल जाता है। अब हम आफ्टर ये इस लीनियर रीजन के पश्चात जब हम VP से ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ये VP का एक पोटेंशियल का हमने ये डॉटेड लाइन से जो पोटेंशियल दिखाया है सब कर्वों पर मिलाते हुए, ये पिंच ऑफ वोल्टेज को मिलाते हुए पॉइंट्स को बनाया है। इसका पिंच ऑफ यहाँ है, इस ग्राफ का, इस वाली वोल्टेज के लिए पिंच ऑफ यहाँ है। तो हर एक के लिए संकुचन वोल्टता वाले पॉइंट्स को मिलाया, तो ये डॉटेड कर्व यहाँ दिखाया गया है पिंच ऑफ के लिए। तो पिंच ऑफ वोल्टेज से जब हम VDS को बढ़ाते हैं तब धारा क्या हो जाती है, ID में वृद्धि की दर बहुत कम हो जाती है और ये धारा संतृप्त हो जाती है, इसलिए क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है।
तो ये हर जगह आपको क्या दिखाया गया है, एक संतृप्त रीजन दिखाया गया है, जो कि VGS का मान बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाता है, ये रीजन भी आप देखें तो कम होता जा रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर संतृप्त क्षेत्र की चौड़ाई ज़्यादा थी, यहाँ संतृप्त क्षेत्र कम हो गया, रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने पर ये और कम हो गया। तो इस तरह से चूँकि भंजन क्षेत्र जल्दी आ जाता है, पिंच ऑफ चैनल जल्दी हो जाता है, भंजन क्षेत्र जल्दी आ जाता है, इसलिए धारा का मान क्या हो जाता है आपके पास, ये जो क्षेत्र की जो हम ले रहे हैं लेंथ, वो क्या हो जाती है, वो भी कम हो जाती है। अब इस समय हम देखते हैं कि जब सैचुरेशन रीजन है तो अवक्षय परत अपने अधिकतम आकार में होती है, परंतु चैनल बंद नहीं होता है, तो एक नियत करंट चूँकि VDS का आकर्षण का प्रभाव है तो वो बहती रहती है। और भंजन क्षेत्र की जो मैं बात करूं, यहाँ पर हमने देखा है कि जब हम VGS जब कांस्टेंट है तो हर VGS कांस्टेंट मान के लिए एक VDS मान ऐसा मिलता है जहाँ पर धारा क्या कर रही है, शूट। जैसे यहाँ VGS = 0 है तो धारा शूट कहाँ कर रही है, इस बिंदु पर। VGS = -1 है तो धारा कहाँ शूट कर रही है, इस बिंदु पर। तो इस तरह से अलग अलग VGS पर जो VDS का मान है जिस पर कि धारा शूट कर जाती है, वो मान हमको अलग अलग वोल्टताओं पर मिलता है। लेकिन VDS का एक ऐसा मान अवश्य है जिस पर धारा क्या कर जाती है, अचानक से बढ़ जाती है। तो ये जो भंजन का ये जो क्षेत्र है वो किसका है, भंजन का काम कर रहा है, भंजन क्षेत्र है। और इस वोल्टता को जहाँ पर ये धारा शूट करती है उसे हम भंजन वोल्टता भी कहते हैं। और इस समय अवक्षय परत का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास 3 क्षेत्र हमें मिले, चैनल का ओमिक क्षेत्र मिला है, संतृप्त क्षेत्र मिला है और भंजन क्षेत्र का मान मिला है। अब हम देखते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी आती हैं। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या करते हैं कि आपके पास VDS को कांस्टेंट रख के ID और VGS के मध्य ग्राफ खींचते हैं। तो जब हम ये VGS के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो हमें ये ग्राफ जो मिल रहा है वो हमें दिख रहा है कि हमारे पास कि जब ये है VGS, तो VGS के मध्य जब हम ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ हमें दिख रहा है कि जैसे जैसे VGS को मैं बढ़ा रही हूँ किस दिशा में, व्युत्क्रम वोल्टता बढ़ा रही हूँ, यानी रिवर्स बायस जैसे जैसे VGS बढ़ाती हूँ किसी नियत VDS के लिए, तो धारा का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। क्यों, क्योंकि चैनल सिकुड़ता जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं जब VGS = 0 है तो एक संतृप्त धारा, एक मैक्सिमम धारा आपके पास बह रही है और वो धारा क्या कहलाती है, सैचुरेशन करंट कहलाती है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, ड्रेन सैचुरेशन करंट भी कहलाती है, जिसे हम किससे लिखते हैं, IDSS से लिखते हैं। तो हम यहाँ साफ देख रहे हैं कि VGS बढ़ाने पर ID के मान में कमी आती है और ये जो ID का एकदम से 0 नहीं हो रही है, हम देखें तो ये अनंत स्पर्शी की तरह बन जाती है। तो एसिम्प्टोटिकली ID का मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और जहाँ पर हमने क्या किया है कि जहाँ पर ये मान मैक्सिमम था उससे हमने एक स्पर्श रेखा खींची, तो ये VGS अक्ष को जहाँ काट रही है वो वोल्टता क्या कहलाती है, वो वोल्टता मुझे किसका मान देती है, पिंच ऑफ वोल्टेज का मान देती है, क्योंकि ये जो मान मुझे मिलता है वो Vp/2 के बराबर मिलता है। और एक चीज़ हम और देखते हैं कि जब VGS का मान Vp से ज़्यादा होता है तब शरण धारा ID ऑफ बहती है, क्योंकि इस मान को हम क्या कहते हैं, जिस पर कि ये VGS का मान Vp से ज़्यादा होता है उसे हम क्या कहते हैं, कट ऑफ वोल्टेज कहते हैं। और इस स्थिति में शरण धारा ID ऑफ बहती है। तो गेट से सोर्स की ओर भी एक करंट बहती है जिसे हम गेट की कट ऑफ करंट कहते हैं, गेट रिवर्स करंट IGSS भी कहते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि इस Vp/2 को हम कैसे प्रूव करें, तो उसके लिए मेरे पास एक रिलेशन हम देते हैं कि आपके पास ID और VDS के मध्य एक संबंध है जो दिया जाता है किसके द्वारा, इस सूत्र के द्वारा कि ID = IDSS 1 - VGS/Vp का होल स्क्वायर। तो हमें ये प्रूव करना है कि जहाँ जो हम ये कर्व पे देख रहे थे कि जहाँ ID 0 हो रही है इस पॉइंट पर, उस पर मान क्या मिल रहा है, मुझे Vp/2 मिल रहा है, जहाँ धारा VGS पे 0 हो रही है। और ये स्पर्श रेखा कहाँ से खींची गई है, जहाँ से ये स्पर्श रेखा कौन सी है, जो कि VGS = 0 पर और IDSS पॉइंट से खींची जा रही है, वो ये स्पर्श रेखा का बिंदु है। तो यहाँ से हम इस समीकरण में क्या करते हैं, जब VGS = 0 है तो ID का मान मैक्सिमम कितना है, IDSS है। तो VGS = 0 यानी कि ID अक्ष पर जब हम बिंदु A से स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो VGS अक्ष को यानी X अक्ष को ID = जहाँ 0 हो जाता है, जिस बिंदु पर काटती है वो बिंदु कौन सा हो जाता है। क्योंकि यहाँ अगर हम देखें कि अगर मैं यहाँ पर VGS =
जिस बिंदु पर काटती है वो कौन सा होता है, -Vp/2 होता है। ये मुझे प्रूव करना है। तो मैं परिवर्तन की बात करूं तो डेल्टा ID का परिवर्तन देख रही हूँ किसके साथ, डेल्टा VGS के साथ, क्योंकि यहाँ पर मैं यही काम कर रही हूँ कि यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि इस कर्व में ID का परिवर्तन देख रही हूँ VGS के साथ। तो एक तरह से मुझे इसका स्लोप ही स्पर्श रेखा खींची है तो इसका स्लोप मुझे निकालना है, प्रवणता निकालनी है। तो डेल ID इसको मैंने डिफरेंशियल कर दिया है ID को किसके साथ, VGS के साथ। तो डेल ID डेल VDS का मान मुझे क्या मिलता है इसको डिफरेंशियल करने पर कि -2/Vp IDSS 1 - VGS/Vp। और जब मैं VGS 0 रखती हूँ इस इक्वेशन में तो मुझे क्या मिल जाता है, डेल ID डेल VGS का मान -2/Vp IDSS। तो वक्र VGS जो स्पर्श रेखा मैंने खींची है उसका ढाल मुझे यहाँ से इस वक्र में साफ दिख रहा है। ढाल क्या है, OA/OB है, क्योंकि ढाल हमेशा क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है, लंब बटे आधार, यानी OA/AB है। तो OA/OB का मान मुझे मैं देखूं तो OA पर मेरे पास क्या है, ID का परिवर्तन देख रही हूँ, और OB पर क्या है, VGS का परिवर्तन कर रही हूँ। तो एक्चुअली ये ढाल ही तो मैं निकाल रही हूँ, और इस ढाल का मान मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है कि IDSS/Vp/2 माइनस का क्यों, क्योंकि ये जो स्पर्श रेखा हम खींच रहे हैं ये ढाल क्या है, घटता हुआ आ रहा है, इसलिए ये माइनस का है। तो यहाँ पर हमें जो OB का मान मिल जाता है कंपैरिजन से वो क्या मिल जाता है, Vp/2। तो यही हम कह रहे थे कि जब हम ID का जो मैक्सिमम मान है उससे स्पर्श रेखा खींचते हैं इस कर्व पर, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले कर्व पर, तो वो जो VGS एक्सिस को जहाँ काटती है उस पर हमें मान क्या मिलता है, Vp/2। तो यहाँ से हम उस ढाल का मान ज्ञात करके पिंच ऑफ वोल्टेज का मान ज्ञात कर सकते हैं। और एक चीज़ और है कि फैट को हम प्रवर्धक के रूप में जब काम में लेते हैं तो इसे संतृप्त क्षेत्र में काम में लिया जाता है, और VGS = 0 पर संतृप्त धारा कितनी होती है, IDSS होती है। अब हम कुछ रिलेशन निकाल रहे हैं, ऑपरेटिंग कांस्टेंट निकाल रहे हैं किसके, जंक्शन फैट के। हम ये देख चुके हैं कि जो ID है वो फंक्शन है किसका, VDS का भी और VGS का भी। VDS बदलती है तो भी ID बदलती है, VGS बदलती है तो भी ID बदलती है। तो अब हम इसका परिवर्तन क्या देखें तो ID में परिवर्तन कब कब होगा, जबकि VGS को कांस्टेंट रखते हुए VDS में परिवर्तन किया जाए, और जब VDS को कांस्टेंट रखते हुए VGS में परिवर्तन किया जाए। तो इसलिए मैं DID को क्या लिख सकती हूँ, डेल डिवाइडेड बाई डेल IDS इंटू DVDS और प्लस डेल ID ऑब्लिक डेल ID बटे डेल VGS DVGS। तो यानी एक तरह से पार्शियल डिफरेंशियल के रूप में मैंने इसको यहाँ निरूपित किया है। तो यहाँ पर डेल ID और डेल VDS जब मैं देखती हूँ तो ये वोल्टा अपॉन धारा हमेशा प्रतिरोध होती है, ये उसका इन्वर्स है। तो इसलिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/RD। तो इसका मतलब RD क्या है, डेल VDS अपॉन डेल ID। जब VGS = कांस्टेंट है तो ये मुझे क्या देता है, ड्रेन प्रतिरोध का मान देता है। और ये भी हमारे पास देखें तो ID अपॉन है तो वोल्टा और धारा का रेशो ही अनुपात रिवर्स अनुपात है। तो ये जो अनुपात है ये कहलाता है आपके पास ट्रांसफर, क्योंकि आपके पास ये तो आउटपुट करंट है और ये इनपुट की वोल्टेज है। यहाँ पर ये आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज ही थी, इसलिए ये प्रतिरोध बन गया था निर्गम का यानी ड्रेन का। लेकिन यहाँ पे आउटपुट की तो धारा है और इनपुट की वोल्टेज है, इसलिए वोल्टा अपॉन धारा का रेशो ना होकर धारा अपॉन वोल्टा है, इसलिए क्या बनती है, ये ट्रांसफर जो कंडक्टेंस है वो बनती है, यानी अंतरित चालकता है, जिसे हम किससे लिखते हैं, GM से लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ ये मान दोनों में रख दूँ तो DID का मान हो जाएगा DVDS अपॉन RD प्लस GM इंटू DVGS। और ये चूंकि परिवर्तन है तो इसको मैं किससे दिखा सकती हूँ कि DID का मान हो जाएगा 1/RD स्मॉल VGS, क्योंकि परिवर्तनों को हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल लेटर से। तो DVDS को स्मॉल VDS से दिखाया गया और DVGS को स्मॉल VGS से हमने दिखाया है। अब वोल्टा प्रवर्धन गुणांक अगर मैं फैट के लिए कहूँ तो आउटपुट वोल्टा अपॉन इनपुट वोल्टा, तो डेल्टा VDS डिवाइडेड बाय डेल्टा VGS है ये। तो डेल्टा अब दोनों ID से मैंने ऊपर नीचे गुणा किया है, तो डेल VDS डेल ID बन जाएगा RD और डेल ID और डेल VGS क्या बन जाएगा, GM। तो म्यू = RD इंटू GM। तो जो वोल्टा प्रवर्धन गुणांक है वो ड्रेन रेजिस्टेंस और आंतरिक चालकता का गुणनफल होता है। और GM हमने देखा है कि मान किसके बराबर है, डेल ID अपॉन डेल VGS के बराबर है। और ID का मान डेल ID का मान हम देख चुके हैं क्या मिलता है मुझे, -IDSS माइनस VGS अपॉन VP मिलता है। और यहाँ पर VGS का मान होता है Vp/2, वो हमने रख दिया है। तो इसको सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिल जाता है कि आपके पास ये जो मान मुझे मिलता है वो मिल जाएगा IDSS
इंटू ID अपॉन IDSS की पावर हाफ VP अपॉन 2, तो GM का मान मिल जाता है -2 अपॉन VP IDSS डॉट ID की पावर हाफ। तो ये रिलेशंस हम निकाल सकते हैं किसके लिए, जंक्शन फैट के लिए। धन्यवाद।